वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। फिर एक नई वीडियो के साथ हम आ चुके हैं। आज की जो वीडियो है आप देख रहे होंगे कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की रहेगी। तो मैं आपको बता दूं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी से प्रेजेंट या फेस टू फेस आपको बात करनी है तो यही टेंस काम आएगा। आप क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप वहां क्यों जाते हैं, इस तरीके की जो बातें होती हैं वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है और बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। अगर इसको एक बार इस पे आपने कमांड बना ली, समझ लो आप फेस टू फेस किसी से अगर बात कर रहे हो तो वो यही टेंस है। ठीक है, तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट करते हैं और बहुत इजी वे से करेंगे और बहुत जल्दी आपको इस, अगर ध्यान से आपने ये पूरी वीडियो देखी तो आप सीख भी जाएंगे और लास्ट में हम प्रैक्टिस भी करेंगे इस चीज की। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट से। तो देखिएगा, पहले मैं बात कर लेता हूं इसकी आइडेंटिफिकेशन की। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो है ता है, ती है और ते है। तो ध्यान दीजिएगा, जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। आइए रूल्स पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए, एफर्मेटिव रूल की अगर मैं बात करूं आपसे तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये चीज सीखने वाली है एस या ईएस, वर्ब के साथ एस या ईएस एंड देन ऑब्जेक्ट। तो आप नेगेटिव में देखेंगे सब्जेक्ट डू या डज आ रहा है, ठीक है, नॉट एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो आपने एक चीज नोटिस करी, एफर्मेटिव में हम क्या देख रहे हैं, एस या ईएस, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव और डब्ल्यूएस फैमिली में आप देखेंगे कि क्या देखने को मिल रहा है, डू या डज। आइए पहले इसको ही सीख लेते हैं। तो देखिएगा, मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। अगर आपका एफर्मेटिव में, मैं एफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूं, एफर्मेटिव में ही शी इट नेम सब्जेक्ट आता है तो आप वर्ब में एस और ईएस लगाएंगे, और अगर यू वी दे आई आता है तो एस या ईएस आपको नहीं लगाना। एग्जांपल से समझे, चलिए इधर देखिएगा। मैंने बोला मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं, और इसी के बगल में मैंने एक सेंटेंस लिया, वह खेलती है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं खेलता हूं, वह खेलती है। मैं खेलता हूं आई, खेलने को प्ले, और वह खेलती है शी, खेलने को प्ले। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए दोनों के सब्जेक्ट आई और शी, एफर्मेटिव है दोनों। मैंने बोला था एफर्मेटिव में अगर ये सब्जेक्ट आएंगे तो आपको एस लगाना है। तो देखो शी आ रहा है तो क्या लगेगा, एस। तो क्या बना, शी प्लेज। और आई आ रहा है तो आई के साथ एस ई एस नहीं लगता, तो इसमें एस ई एस नहीं लगाना। आपको क्लियर हो गई बात चीज। चलिए अब इसका हम नेगेटिव बना के देखें। मैं नहीं खेलता, वह नहीं खेलती, ठीक है, मैं नहीं खेलता, वह नहीं खेलती। तो मैं नहीं खेलता आई। अब नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में क्या लगते हैं, डू या डज। तो आई के साथ क्या लगेगा, डू। तो क्या बना, आई डू नॉट प्ले, ठीक है। अब वह नहीं खेलती तो शी के साथ क्या लग रहा है, देखो डज, तो लगाते हैं, देखो शी डज नॉट प्ले। तो क्या सेंटेंस बना, आई डू नॉट प्ले, शी डज नॉट प्ले। तो एक चीज और आपको सीखनी है इसमें, जब भी तो ध्यान देना, जब भी डू के साथ नॉट आ जाए तो आप बोलेंगे डोंट, ठीक है। जैसे ही डज के साथ नॉट आ जाए तो आप बोलेंगे डजंट। तो इस चीज को भी आप यूज करना है सेंटेंस में। तो हम यहां पर इसको क्या बोलेंगे, आई डोंट प्ले, और इसको क्या बोलेंगे, शी डजंट प्ले। तो आपको कंबाइन कर देनी है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, नोट के साथ। तो ये थे कुछ बेसिक रूल्स, ठीक है। एफर्मेटिव में एसईएस लगेगा और नेगेटिव इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएस फैमिली में ये एसईएस हट के टू डज में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमें डू डज का यूज करना है, और वर्ब के बाद एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे अब, ठीक है, वो सिर्फ एफर्मेटिव में ही रहेगा। चलिए आगे देखिए, आगे देखते हैं। अब मैं कुछ प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूं, इसी तरीके से आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। क्यों, क्योंकि इसी प्रैक्टिस से हम मल्टीपल सेंटेंस भी बनाते हैं। जैसे मैं उसके साथ खेलता हूं, आई प्ले विद हिम। मैं उसके साथ नहीं खेलता,
आई डू नॉट प्ले विद हिम, क्या मैं उसके साथ खेलता हूं, डू आई प्ले विद हिम, क्या मैं उसके साथ नहीं खेलता, डू आई नॉट प्ले विद हिम, मैं क्यों उसके साथ खेलता हूं, वाई डू आई प्ले विद हिम, मैं क्यों उसके साथ नहीं खेलता, वाई डू आई नॉट प्ले विद हिम। आप घर पे इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, जैसे आप सोने जाते हैं रात को तो बस 2 मिनट निकालने और इसकी प्रैक्टिस करनी है। कैसे, मैं खेलता हूं, आई प्ले, मैं नहीं खेलता, आई डू नॉट प्ले, क्या मैं खेलता हूं, डू आई प्ले, क्या मैं नहीं खेलता, डू आई नॉट प्ले, मैं क्यों खेलता हूं, वाई डू आई प्ले, मैं क्यों नहीं खेलता, वाई डू आई नॉट प्ले। आप इसे रिपीट करते रहे बार बार, इसका बेनिफिट आपको मैं बताता हूं। देखें, जैसे ये सेंटेंस है, मैं उसके साथ खेलता हूं। अब मान लो इस खेलने की जगह मैं उसके साथ जाता हूं आ जाए, वर्ब भी चेंज हुई है, तो बस कुछ नहीं करना, इसकी जगह आप क्या कर देंगे, गो। हमने ज्ञात क्या करा, आई प्ले विद हिम, तो तुरंत हम बदल देंगे उसे आई गो विद हिम, है ना। तो मल्टीपल सेंटेंस बनते चले जाएंगे। मैं उसके साथ पढ़ता हूं, आई रीड विद हिम, मैं उसके साथ वहां पर खाता हूं, आई ईट विद हिम देयर। तो इस तरीके से आप मल्टीपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसे आज आपका होमवर्क है, ये आपको इसे लर्न करना है और मल्टीपल सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी है। तो अब कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जल्दी ड्रॉप करें। मैं एक एग्जांपल आपके लिए दे रहा हूं, आप बनाना इसे जरा। क्या तुम उसे जानते हो, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालें जल्दी से जल्दी, देखते हैं कौन सही बताता है। चलिए और कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे क्या तुम यहां आते हो, तो देखिएगा इसकी प्रैक्टिस करते हैं। क्या तुम यहां आते हो, तो क्या से शुरू हो रहा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ओके। तुम के साथ क्या लगता है, डू या डज, तो पहले क्या आ जाएगा, डू, डू यू कम हेयर, तो क्या सेंटेंस बना, डू यू कम हेयर। चलिए कुछ सेंटेंस आप भी बनाइए। क्या तुम उसे जानते हो, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम यहां क्यों आते हो, तुम उसके साथ क्यों जाते हो, तुम उसके साथ क्यों रहते हो, मम्मी मुझे नहीं मारती, पापा मुझे हमेशा डांटते हैं। तो इस तरीके से बनाओ सेंटेंस, हिंदी सोचो और उसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करें आप, ठीक है। चलिए इसका एक सेकंड स्टेप होता है, उसे और सीखते हैं, ध्यान देना। इसका जो सेकंड स्टेप है वो देखिएगा। सेकंड स्टेप है प्रेजेंट डेफिनेट का। फर्स्ट स्टेप हमने सीख लिया, अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं। जैसे फर्स्ट में हमने क्या सीखा, मैं खेलता हूं, सीखा ना, मैं खेलता हूं, तो क्या बनाया था हमने, आई प्ले। अब सेकंड स्टेप क्या कहता है, इसमें दो वर्ब आ जाएंगे, जैसे मैं खेलना चाहता हूं, मैं खेलना चाहता हूं, तो देखें कितनी वर्ब आ गई अब हमारी इसमें, मैं खेलना चाहता हूं, कितनी वर्ब है, एक और सेकंड, ठीक है, दो वर्ब आ गई हमारे पास। जब इसका हम बनाएंगे तो पीछे से वर्ब लेनी है आपको, मैं को आई, चाहता को वांट, ठीक है, खेलने को प्ले, और दोनों को जोड़ने के लिए हम क्या लगा देंगे इसमें, टू। तो क्या सेंटेंस बना, आई वांट टू प्ले। और एक और चीज देखें, वांट टू जब भी आ जाए सेंटेंस में तो आप इसको जोड़ के ऐड करके क्या बनाएंगे, वाना। तो क्या सेंटेंस बना, और छोटा कर दिया, आई वाना प्ले, आई वांट टू प्ले को आई वाना प्ले। क्लियर। चलिए इसका नेगेटिव देख लेते हैं। रूल वही रहेंगे, रूल वही रहेंगे, आई डोंट वांट टू प्ले, आई डोंट वांट टू प्ले। अब मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, आई डोंट वाना प्ले। तो रूल्स वही रहेंगे, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में हमने क्या सीखा, जब दो वर्ब आए और दूसरी वर्ब क्या हो, चाहता हो, तो चाहता वाली वर्ब को पहले लेंगे, मतलब पीछे वाली वर्ब को पहले लिया जाएगा, उसके बाद जितनी वर्ब आए वो जोड़ते रहो, जोड़ते किससे, टू से। चलिए अब इसका सेकंड स्टेप भी देख लेते हैं। अब देखें अगला स्टेप, इसको कहेंगे थर्ड स्टेप। तो पहले स्टेप में हमने क्या सीखा, पहला स्टेप हमेशा बेस होगा, ठीक है। मैं खेलता हूं, तो क्या बनाया, आई
प्ले। अब इसका थर्ड स्टेप देखना, मैं खेलना जानता हूं। मैं खेलना जानता हूं, तो देखिएगा, मैं को आई, जानने को क्या कहते हैं, नो, खेलने को प्ले। अब ध्यान रखना, अभी तक हम क्या कर रहे थे, जोड़ने के लिए वांट के साथ टू का ऐड कर रहे थे, लेकिन जैसे ही नो हो जाएगा और फिर दूसरी वर्ब आएगी तो आप जोड़ेंगे किससे, ऐसे दोनों वर्ब को, हाउ टू से। किससे, हाउ टू से। तो अब क्या मीनिंग बना, आई नो हाउ टू प्ले, मैं जानता हूं कैसे खेलते हैं, तो आई नो हाउ टू प्ले। तो अब हमने 3 स्टेप देखे, पहला बेस, ठीक है, सेकंड वांट वाला, चाहता वाला, जब भी चाहता आ जाए तो वांट लगाना है, और 2 वर्ब आए तो टू से उसे जोड़ेंगे। तीसरा जानता वाला, नो, नो के साथ दूसरी वर्ब आए तो किससे जोड़ेंगे, हाउ टू से। तो आप इसे घर पे प्रैक्टिस करें आज पूरी, और इससे बोलने की कोशिश करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी आपकी हेजिटेशन, नर्वसनेस जल्दी रिमूव होगी और आप बात करना भी स्टार्ट कर देंगे। आज मैंने ऐसा टाइटल क्यों दिया कि आज पहले ही दिन से आप बोलना स्टार्ट कर देंगे, तो यही है, आप फेस टू फेस जिससे भी बात करेंगे तो इसी टेंस की हेल्प से आप बात करेंगे। तुम पढ़ना जानते हो, क्या तुम इंग्लिश बोलना जानते हो, हाँ मैं इंग्लिश बोलना अच्छे से जानता हूँ, देखें कितने सारे मल्टीपल सेंटेंस बन जाते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें और कमेंट में आप भी नए सेंटेंस बनाएं और उसे ड्रॉप करें, ताकि मैं देखूं कि आपने नए नए कौन से सेंटेंस बनाए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्त के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।